ओके, तो सीखते हैं आज। आज जो सीखेंगे वो क्या करेंगे, बड़ा नाप सीखेंगे। कॉन्टेक्स्ट का सीखना है, लेकिन नाप कैसे लेना है वो भी देखेंगे। एलजी फैशन में आपका स्वागत है और मैं लक्ष्मी गर्दे आपके लिए लेके आई हूँ परफेक्ट बॉडी मेजरमेंट। ठीक है, परफेक्ट बॉडी मेजरमेंट कैसे लेंगे तभी तो परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। जैसे कि हम कल तक सीख के आए, सीख रहे थे कि छोटा कैसे बनाना है, थोड़ा सा बड़ा कैसे बनाना है, वैसे ही अभी जो नाप है हम और थोड़ा सा बड़ा बनाने वाले। पैटर्न है वन टक्स ब्लाउज। तो आप लिख लीजिए कि वन टक्स ब्लाउज का बड़ा नाप कैसे लेंगे। लेकिन अभी जो पैटर्न सीखेंगे उसको बाकायदा बढ़ाया भी जाएगा, वैसे उसको सीधा नहीं जाता है। आज तक जो सीखे वो क्या किया हमने, बिल्कुल वैसे के वैसे 28 की हो गई, 32 की हो गई, तो उसको बिल्कुल नहीं बढ़ाया। लेकिन इसको बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। काटने के बाद उसको हम बढ़ाएंगे भी। कैसे बढ़ाएंगे दिखा देते हैं, लेकिन पहले तो नाप कैसे लेते हैं वो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के लिए। तो आज क्या है, हमने जो है यहाँ पे एक बॉडी का मेजरमेंट लेने के लिए बना लिया है। तो क्या करना है, पहले तो आपको चेस्ट को घुमा के जैसे कि दिखाया यहाँ पे टेप लगा दीजिए। तो आपको बराबर एकदम उभार पे आप अगर टेप पकड़ते हैं वहाँ पे उसको डबल करते हैं तो समझ लीजिए फॉर एग्जांपल 9 है, 9 की डबल 36 ले लेते हैं हम लोग चेस्ट बराबर। तो छाती का नाप जो है वो ले लेंगे 36। हाँ, तो यानी कि ऐसे यहाँ पे सामने आया था 18, तो 18 के डबल कितना हो गया 36। 18 की डबल हो गया 36। वैसे ही आगे का गला जितना भी चाहिए, जितना भी आपको आगे का गला चाहिए उतना हम ऐसे इस तरह से ले सकते हैं। तो आगे का गला बोले तो किसी ने बोला यहाँ तक चाहिए, तो उसको इस तरह से ये पे टेप फोल्ड कर दीजिए। तो जहाँ तक आएगा वहाँ का गला रहेगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि 5 आ गया। तो यहाँ पे तो इतना बड़ा नहीं है कि हम इसमें ये देखें, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कैसा लेना है। ब्लाउज पे भी ले सकते हैं, वैसे तो मैंने ब्लाउज की भी बहुत सारी वीडियो भेजे ही है आपको। तो लेकिन ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा अलग है, परफेक्ट रहेगा कि किस तरह से एकदम परफेक्ट नाप लेंगे तो आपका परफेक्ट बैठेगा। तो आगे का गला बराबर हम ले लेते हैं 5.5। तो ये हो गया 5.5 और पीछे के गला उसी हिसाब से नाप लेना है। जैसे मैंने बोला कि ऐसे लीजिए और एल आकार में फोल्ड कर दीजिए, वैसे ही आपको लेना है। तो सोचिए कि हमने ले लिया 9 इंच का गला, पीछे का जितना भी आपको बड़ा चाहिए उतना ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी पीछे का नहीं दिखा सकते तो आगे का ले लिया। तो पूरा शोल्डर ये क्या मात्रा है, तो पूरा शोल्डर बोले तो इस तरह से, जैसे कि हमारे शोल्डर यहाँ पे हाथ जो है ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे टेप लगाना है और आपका ये आ गया पूरा शोल्डर। तो इसको एक साधारण व्यक्ति के लिए, जैसे दुबला पतली व्यक्ति होता है ना, तो उसकी 14 होता है करीब करीब। थोड़ा सा उससे बड़ा होता है तो होता है 15, थोड़ा सा उससे बड़ा होता है तो होता है 15.5, 16, ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है। कितना भी हो के ज़्यादा नहीं बढ़ता है, जैसे नाप बढ़ते तो 19, 19.5 तक लेडीज़ के लिए, जो भी लड़कियां हैं, जो भी लेडीज़ है उनके लिए 19.5 इतना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है, कितनी भी ज़्यादा चेस्ट हो। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे हम 36 के लिए पूरा शोल्डर बराबर लिखेंगे 16 इंच का। हो गया 16 इंच। ओके, तो हाँ ये शोल्डर ये क्या माजरा है, तो यह है कि एक हाथ जो एक लड़की होती है बोलती है मेरे को इतना शोल्डर चाहिए। ठीक है, कोई बोलता है कि मेरे को इतना चाहिए, कोई बोलता है कि मेरे को 1 या 1.5 इंच का चाहिए। ठीक है, तो अभी मुझे बोला गया है कि मुझे सिर्फ 2 इंच का शोल्डर चाहिए। तो हाँ, तो ले सकते हैं, 1.5 का भी ले सकते हैं, 1 का भी ले सकते हैं। अलग अलग नाप, अलग अलग शोल्डर रहेगा, जैसा भी रिक्वायरमेंट रहेगा। लेकिन अभी रिक्वायरमेंट क्या है कि छोटा शोल्डर, गला भी उतरना नहीं चाहिए और नाप कैसा है, बड़ा। तो ये तो थोड़ा सा हार्ड है लेकिन परफेक्ट फिक्स बैठेगा। कैसे बैठेगा हम देखते हैं। तो क्या लेना है, छोटा शोल्डर बराबर डायरेक्ट लिख लेना है, क्योंकि उन्होंने बताया ना कि ये जो शोल्डर है ये मुझे सिर्फ कितना चाहिए, 2 इंच का चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 इंच का शोल्डर। ओके, हाँ। तो बाह की फिटिंग, तो पहले बाह की फिटिंग आ गई। तो यहाँ पे जैसे कि हमने आस्तीन को ले लिया तो बाह पहले लंबाई जाएगी, तो पहले हम लंबाई लेते समझ लीजिए मैंने एक कोहनी तक ले लिया। फिर यहाँ पे आ गई मेरी लंबाई बराबर 11 इंच, बाह की लंबाई बराबर आ
गई 11 इंच। और मेरी बाह की फिटिंग जो है यहाँ पे, जहाँ पे मेरी बाह की लंबाई खत्म होगी वहीं पे मेरी फिटिंग आएगी। तो लंबाई कहाँ खत्म होगी, तो यही खत्म होगी। तो मैंने यहाँ पे टेप लगाया, गोल किया और मेरी बाह की फिटिंग आ गई है, समझ लीजिए 12। तो जितनी भी आपकी आए, तो 12 आए तो 12 वैसे की वैसे लिखिए। हम लोग क्या करना है बाद में देखेंगे, अभी हमने 12 लिखा। ओके, और अभी हम कमर लंबाई के लिए आएंगे। कमर लंबाई किस किस के लिए लगती है, तो हर चीज़ के लिए लगती है। जैसे कि हमने वन पीस बना लिया, डिजाइनर ड्रेस बना लिया। कमर लंबाई यानी कि चेस्ट के नीचे जस्ट 2 या 3 उंगल लेके आपको नाप लेना है। तो जो भी आप ड्रेस बनाएंगे वो परफेक्ट बैठेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग यहाँ पे भी टेप लगाएंगे और जस्ट यहाँ के चेस्ट के नीचे थोड़ा सा जाके यहाँ तक आपको कमर की लंबाई लेनी है। ओके, तो जितनी भी हो, तो मेरे इस ब्लाउज की जो लंबाई है वो 14 है करीब करीब। तो मैं 14 इंच का यहाँ पे लिख लेती हूँ। फिर कमर की फिटिंग, तो जहाँ पे हमने कमर लंबाई का टेप को यानी कि मेजरमेंट लिया था, वहीं पे हम इसको गोल टेप लगा देंगे तो आपकी कमर फिटिंग भी आ जाएगी। और कमर फिटिंग कैसे लेते हैं, तो जैसे भी उस व्यक्ति को फिटिंग में अच्छा लगे, तो ऐसे ही गोल टेप घुमा के हम यहाँ पे कमर में लगा देंगे तो कमर फिटिंग भी आ जाएगी। वैसे ही हमारी कमर फिटिंग 36 के नाप के लिए आई है 30 इंच। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास चेस्ट और कमर फिटिंग तो होती है, बाकी नाम नहीं होते, तो आप बाकी उनको पूछ के भी ले सकते हैं। जैसे कि गला कितना लेना है, शोल्डर कितना चाहिए, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट रहती है वैसे ही हमें देना पड़ेगा। तो हम उस हिसाब से आज सीखने वाले हैं छोटे शोल्डर का ब्लाउज। तो छोटे शोल्डर का ब्लाउज यानी कि छोटा शोल्डर, बड़ा गला, इस तरह से बटक्स और बड़ा नाप, यानी कि 3 बड़े बड़े पॉइंट हो गए इसमें। एक तो पॉइंट है लिखने वाला कि ब्लाउज जो बनेगा वो छोटे शोल्डर वाला बनेगा। दूसरा जो बनेगा ब्लाउज में और अलग क्या चेंजेस होगा, तो गला जो है वो भी बड़ा रहेगा और प्लस वो उतरने वाला भी नहीं है, मुड्ढा जो है तो नहीं उतरेगा। और उसके साथ साथ उसकी आस्तीन भी लंबी है, प्लस इसमें नाप भी बड़ा है। तो यानी कि अगर कोई बिगिनर्स है तो उसके लिए ये तो बहुत ही टफ है। क्या टफ है कि पहली बात तो इसमें क्या करना है, आपको शोल्डर जो है छोटा लेना है। तो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं शोल्डर छोटा होने वाला ब्लाउज। हाँ, तो हम देखते हैं कि शोल्डर छोटा वाला ब्लाउज कैसे। यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम निकाल देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो हम लेंगे गला बड़ा, शोल्डर छोटा, नीचे आस्तीन। कुछ इस टाइप का रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं छोटा शोल्डर, गला बड़ा, नी आस्तीन बड़ी। इस टाइप का थोड़ा सा रिस्की पैटर्न हम अभी सीखने जा रहे हैं। सीखे, चलो क्या स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, चेस्ट छाती कितनी है 36, ठीक है। 36 को क्या करेंगे, पहले तो टेप को लेंगे, 36 ढूंढेंगे। हाँ, तो मुझे तो 36 मिल गया है। आपका देखिए, आपका जितना भी चेस्ट हो उसको आप इसमें आधा करिए, ये हो गया आधा। उसको भी हम एक बार आधा करेंगे, ये हो गया चौथा। तो हम किसी भी प्रकार का गणित न करते हुए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको चौथा कर लेंगे। तो मेरा चौथा हो गया है 9। और अभी हम 9 को क्या करेंगे, तो पहले नंबर का है 9 को हम रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसके स्केच बना लूँगी। तो ये मेरा 1 और ये 9 का दूसरा, ये मैंने ऐसे ही रखा है। हाँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या करना है। तो आगे जो है कमर की लंबाई लगेगी, जो कि कितनी है 14 इंच है। कितनी है 14, जो आपकी हो। हमें लेकिन इतना भी नहीं चाहिए कि जैसे कि 20, 17, 18 ऐसी आती है, लेकिन 20 तक नहीं जाती है जो भी ब्लाउज की लंबाई रहेगी।
तो वो जो ब्लाउज रहेंगे वो अलग रहेंगे, वो हम आगे सीखेंगे कि 20 भी लंबाई आती है, लेकिन वो डिजाइनर ब्लाउज में रहेगा। तो लंबाई बोले तो लंबा, टेप को हमने लंबा कर लिया, तो ये लंबाई हो गई। तो यहाँ पे हम डालेंगे 14 को, और 14 को ढूंढेंगे, हाँ 14 तो मिल गया, लेकिन प्लस करेंगे 1, तो कितना हो गया 15, तो 50, हाँ 15, और फिर यहाँ पे नीचे डालेंगे फिर से एक बार 9 प्लस, हाँ यहाँ पे प्लस कितना करना है, तो छाती का चौथा प्लस 2 इंच, तो यहाँ पे 9 था और मैंने यहाँ पे 2 इंच ऐड किया, तो हो गया 9, 10, 11, जो भी हुआ आपका, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारा चौकोन रेडी। ये आप समझिए कि आपका पेपर है और उस पर आप डायग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पे है आपकी पेपर की बंद बाजू, ये आपकी बंद बाजू है। ये बंद बाजू जो है, यहाँ से आपको पेपर पैटर्न पूरा करना है। तो क्या करना है अभी तो रिस्क ये है कि गला जो है बड़ा चाहिए, उतरना भी नहीं चाहिए, शोल्डर कम चाहिए और 1 टक चाहिए और बड़ा नाप है, हम बनाते हैं। आगे क्या करना है कि इसको तो बढ़िया हम जैसे करते हैं, हमारा एक इजी वेयर जो हमारा खुद का पैटर्न है एलजी फैशन का, उसको हमने यहाँ पे फोल्ड किया। न कहीं किताबों में न कहीं मिलेगा आपको ये पैटर्न, अपना पैटर्न जो है हमने खुद ही तैयार किया है। और ये हो गया आपका आधा, ठीक। आधा करने के बाद क्या करना है कि कितना शोल्डर चाहिए, 2 इंच का, कितना बोला गया है, शोल्डर बराबर 2 इंच का, तो हम लेंगे 2 इंच। कैसे लेंगे, इधर मैंने किया तो बंद बाजू के साइड में एक जो है इस तरह से बांध बना दूंगी मैं, 2 इंच पे बढ़िया से लाइन खींच लूंगी, खींची। अभी मेरा गला जो है वो आगे का गला 5.5 इंच का है, तो मैं अभी 5.5 इंच लूंगी, और 5.5 इंच को प्लस कितना करना चाहिए, आधा इंच, तो प्लस आधा बराबर हो गया 7 इंच, सॉरी 5.5 और आधा हो गया 6 इंच। तो ये 6 इंच का जो चौकोन बना है वह है गले के लिए लगने वाला चौकोन। जो भी बिगिनर है वो भी सीख सकते हैं, जो एक्सपर्ट है वो भी सीखे कि इसमें है बारीक से बारीक आपको मिलेगा, क्योंकि वैसे भी मुझे यह करते हुए 20 इयर्स का एक्सपीरियंस हो ही गया है, तो आपको पता ही होगा कि इसका डीपेस्ट नॉलेज मुझे आ गया। आप किसी भी प्रकार का जो है प्रश्न आपका नीचे डालिए कमेंट्स में, मैं उसका जवाब बाकायदा दूंगी। अगर आपको मुझसे ये पैटर्न खुद से चाहिए मेरे व्हाट्सएप से, तो आप इस नंबर पे संपर्क भी हमें कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे देखते हैं क्या करना चाहिए। तो आगे क्या करना है, तो आगे तो है हमें यह गिनना है कि ये कितना हो गया, पूरा मेरे लाइन तक हो गया 5.5, आपका जितना भी हो, आप कोई भी पैटर्न कर सकते हैं एक ही नाप सीख के, हाँ। तो हो गया मेरा ये 5.5 को मैंने ऐसा लंबा किया, लेकिन 5.5 में ऐसे स्केच बनाया और इसको बड़ा सा चौकोन बनाया, जो कि इस तरह से हो गया। इस तरह से हो जाने के बाद अभी ये क्या है, तो ये है गला, ये है शोल्डर, ये है बगल, ओके 3 हो गया। तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, ये हो गया गला, ये हो गया शोल्डर, ये हो गया बगल, गला शोल्डर बगल। तो इसको और भी डीप कुछ चाहिए ना, तो कैसे बनाए, एकदम इजी है। अगर आपको नहीं भी आता है तो हाथ की चूड़ी आप उतार के यहाँ पे गोलाई में रख दीजिए और ये कर लीजिए गोल, तो हो जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे टिप टिप करिए शुरू में, और फिर ऐसे करिए गोल, ओके। और फिर यहाँ पे जब करना है तो बड़ा नाप है, परफेक्टली 1 इंच ले लीजिए, इसको गोल करिए। उसके बाद यहाँ पे कंपल्सरी 1.5 इंच का नाप डालिए और फिर टेढ़ा करिए, टेढ़े में ज्वाइन करिए और आधा इंच बाहर, और सेकंड बगल तैयार। लेकिन कभी कभी क्या होता है नहीं, चून पड़ने लगती है ब्लाउजों में, तो क्या करना चाहिए, तो आपको इसे थोड़ा सा गहराई देनी चाहिए। तो कैसे देनी है, इसके लाइन के अंदर आपको इसको अंदर क्या करनी है, गहराई देनी है। इसे हम खोलवा भी बोलते हैं मराठी में।
तो वैसे भी मेरे ज़्यादातर वीडियो मराठी में थे तो मुझे ज़्यादा वर्ड मराठी के आते होंगे। अगर आप कुछ गलत होते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। तो ये है बगल फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, तो क्या करेंगे इसके बाद? तो ये गला हो गया, शोल्डर हो गया, बगल हो गया, ये हो गया 9 + 2 इंच का नाप। छाती का चौथा 9 था तो 9 + 2 लिया 36 36। और अभी हम सीखेंगे कि मेरी छाती का नाप क्या था 36 में। यहाँ पे फिर से एक बार लिखूंगी 36, लेकिन उसमें क्या बनाया मैंने? पॉइंट बनाए। क्यों बनाया पता? क्योंकि मेरे को चाहिए छाती का बेस्ट पॉइंट, यानी कि बराबर उभार पे आना चाहिए, जो आपको कहीं पे ढूंढना नहीं पड़े कि कैसे कहाँ से लूँ पैटर्न, कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, नहीं चेस्ट पे नहीं आता है बराबर। तो कैसे नहीं आता है हम देखते हैं। 36 पे ना यहाँ पे पहले तो 3.6 यानी कि मैंने क्या किया कि 3 और 0.6 बोले तो क्या लाइन खींचनी है। डायरेक्टली क्या करना है? 1 2 3 के बाद जो लाइन है ना 1 2 3 4 5 6, पूरा 6 पे उसको ये बनाना है। यानी कि 3.6 का मैंने यहाँ लिया। 40 होता तो 4, 50 होता तो 5, यानी कि चेस्ट कितनी है 50 होती तो यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं। आया समझ में? ओके। उसके बाद क्या करेंगे? इसको जो है पूरे नाप को आधा, और उसके बाद जो भी आधा आया है उसको देखेंगे कि कितना आया, 4 आया है। तो ऐसे में बताने को बता सकती हूँ 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 5.5 ले लीजिए, लेकिन हर पैटर्न सीखना है अपने को। एक ही पैटर्न में सभी पैटर्न सीखेंगे तो इसके लिए ये तो करना ही पड़ेगा। तो हमने ले लिया 4 और 4 को खड़ा कर देंगे। 4 को खड़ा करने के बाद यहाँ पर सिर्फ 4 नहीं रखना है तो 1 इंच उसको भी बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाए? इसको 4 का +1 कर दीजिए। आपका अगर 5 आए तो आप 5 का भी 1 एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन हाइट के हिसाब से अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे नाप ज़्यादा है और हाइट जो है कम है व्यक्ति की, तो ऐसा ना करें क्योंकि वो चेस्ट के ऊपर चला जाएगा। आपका थोड़ा सा अंदाजा तो आपको यूज करना ही, अगर इतना परफेक्शन मिल रहा है तो थोड़ा सा अंदाजा आपको लेना ज़रूरी है। ठीक है? हाँ, तो क्या करें नीचे का? हाँ, नीचे का बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ब्लाउज है बड़ा है और चेस्ट भी है 36 बोले तो क्या करना है? इसको बढ़ाना भी है। किस तरह से बढ़ाए? तो पहले तो टक्स, पहले तो आधा इंच का हमने पहले ब्लाउज में दिया था, इसमें नहीं, वैसा नहीं दिया। तो हमें क्या करना है? इसको बढ़ा लेना है। हाँ, तो कितना बढ़ाना है पता है आपको? तो टोटल नाप बढ़ाना है 7 लाइन, यानी कि इधर पौना, इधर पौना। पौना पौना बोले तो क्या? तो टोटल नाप 1.5 इंच का, यानी कि 2 इंच को थोड़ा सा कम, और ये टोटल नाप हो गया 1.25 इंच का। 1.5 भी ले सकते हैं, 1.5 इंच का। तो इधर 7 लाइन और इधर 7 लाइन। 7 लाइन बोले तो ये मैं इधर की 1 2 3 4 5, आधा इंच के बाद की, आधा इंच बोले तो 5 लाइन, और आधा इंच के बाद 3 लाइन बोले तो पौना इंच। ठीक है? हम वो लिया यहाँ पे। ये तो हो गया इस टाइप का। फिर आगे क्या करना है? तो आगे इसको बाकायदा बढ़ाना भी है। तो कैसे बढ़ाते हैं मैं देखते हैं हम लोग एक सैंपल से। तो ये जो है ये मेरे पास एक कटिंग किया हुआ सैंपल है। तो इसका आगे का बगल नहीं कटा हुआ है, हम इसका आगे का बगल भी काट लेते हैं। यहाँ पे हम इसको जैसे कि कट करने के बाद यह पैटर्न भी इसी तरह से दिखेगा। इसका एक आगे का जो बगल है वो हम इस तरह से कट कर देंगे। तो मैं आगे का बगल कट कर देंगे। और फिर देखते हैं कि इसे प्रॉपर कैसे बढ़ाना है। जो भी बड़े नाप रहेंगे उसको प्रॉपरली आपको किस तरह से बढ़ाना है। इसका पहले तो बगल बराबर से आपको निकाल लेना है। ये फिर मैंने ऐसे समझ लीजिए कि आपका ये जो कटिंग है पार्ट 1 का भाग जो है कंप्लीट। अभी पार्ट 2 में क्या करेंगे? इसी पैटर्न को कट करेंगे और एक पीठ का हिस्सा और एक ये, ऐसे 2 पार्ट रेडी हो गए। तो हम देखते हैं इसको क्या करना है। इसको पेपर पे या फिर कपड़े पे बढ़ा सकते हैं, जैसे भी आपके पास कपड़ा अवेलेबल हो। तो पहले तो लेकिन ड्राइंग पे आपको सीखना ज़रूरी है कि किस तरह से इसको बढ़ाया जाता है। तो ये हो गया पार्ट। मैं ओरिजिनल पार्ट को पहले स्केच बना लूँ। ये अभी ब्लाउज का दूसरा भाग जो है कटिंग, और
तीसरा भाग जो है बढ़ाना, आप लिख सकते हैं पॉइंट। जिनको भी प्रॉपरली क्लास ले रहे हैं ना, वो इसको बिल्कुल नहीं मिस करेंगे, और टोटल वीडियो जो है वो आपको मिल जाएंगे कि प्रॉपर कैसे क्लास लेनी है। इसी वीडियो की सिर्फ स्टडी करेंगे तो भी आपका जो है काम हो जाएगा। आपको इसी के ऊपर किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि किसका कितना शोल्डर ले, क्या करे। थोड़ा सा मुझे बोर्ड की प्रैक्टिस नहीं है, नीचे ही बोर्ड लेती थी, अभी जो है ऊपर किया है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ऊपर नीचे हो सकता है। क्योंकि मुझे लाइन की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, मेरा पेपर और ज़्यादातर वर्क पे ही ध्यान होता है कि काम कितना हो। और ये जो टक्स है ये बढ़ाना है और हमें बढ़ाना सीखना है, तो कैसे बढ़ाता है इसे? तो इसे जो ये टक्स है ये तो पता है आपको कि कैसे लेना है। ये मैं यहाँ पे स्केच किया है और मैं इसको गिन के यहाँ पे ले सकती हूँ कि हाँ मैंने ये ले लिया, 4 ले लिया, फिर मैं इसका लंबा जो है वो ले लिया। ये तो छोटा है ना, तो मैं भी यहाँ पे एक सैंपल दिखा रही हूँ आपको कि मैंने ये इसका ये ले लिया। तो इसको तो बढ़ाना नहीं बोलते, इसको तो उल्टा कम करना बोलते, क्योंकि हम इसको सील देंगे तो ये तो कम हो जाएगा। तो कैसे करें? हाँ, तो इसको फिर भी बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाना है पता है आपको? इसका नहीं, ये पूरा नाप लेना है। कितना हो गया? 1.5 इंच, जैसे कि मैंने बोला था। उठाना है और इस साइड लेना है। ये हो गई बगल की साइड और ये हो गई गले की साइड। तो बगल की साइड को ये 1.5 इंच का नाप जो है वो 1.5 इंच का नाप आधा इंच कम करके रखना है। तो यानी कि कितना? 1 इंच। अगर 2 रहा तो यहाँ पे फिर आधा इंच कम करके रखना, यानी कि कितना? 1.5 इंच। हाँ, तो इसको इस तरह से टेढ़े में आप लगा दीजिए और यह बढ़ेगा आपका 1 टक्स पैटर्न इस टाइप से एक साइड। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? आगे सीखे? ओके, तो आगे करने के लिए क्या करना है पता है आपको? ये लेना है 1 इंच का, सॉरी 1 इंच का नहीं, 1.25 इंच का, और इसको नीचे करना है। फिर इसके भी नीचे करना है इस साइड। क्योंकि हम यहाँ पे टक्स मारने वाले हैं तो इसे हम इस तरह से टेढ़ा करेंगे, इस तरह से हम इसे टेढ़ा करेंगे। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है इसको बोला जाता है नाप बढ़ाने की पद्धति। आप है ना काटते वक्त इसको पूरा ऐसा भी काटा तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी आपका जो पैटर्न है वो यहाँ पे सिलने के बाद यहीं पे जॉइंट होने वाला है। ये पूरा जो शेड्यूल आपको मैंने दिखाया ये हो गया आपका बड़ा हुआ नाप। अभी आपको इस तरह से पैटर्न कट करना है। इसके लिए आस्तीन बनाना सीखे? आस्तीन बनाना सीख रहे हैं हम। ये हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2, ये भी पार्ट 3। क्या है पार्ट 3? तो आस्तीन बनाना सीखे और उसके लिए लगाने वाली पट्टियाँ भी सीखे। तो पहले तो आस्तीन सीखते हैं। आस्तीन हमने जैसे कि ली थी, हाँ, बाह की फिटिंग ली थी हमने 12, बाह की फिटिंग थी 12 और बाह की लंबाई थी 11। कैसे ले? यहाँ पे लेते हैं। मैंने तो पहले तो लंबा में हम टेप लगा लेंगे। और आप यहाँ पे लगेगी बाह की लंबाई बराबर 11 इंच। 11 इंच प्लस 1 इंच, 1 इंच अस्तर वाले ब्लाउजों के लिए। और अगर अस्तर का नहीं है, सादा है, तो कितना डालना पड़ेगा? तो 1.5 इंच डालना पड़ेगा, क्योंकि उसको फोल्ड होता है, फिर नहीं यहाँ पे हाथ सिलाई होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन मैंने अभी कितना डाला है? 1, क्योंकि आपके पास जितने भी ब्लाउज आएंगे सिलने के लिए वहाँ यानी कि समझ लीजिए 100 ब्लाउज आ रहे हैं, तो 90 ब्लाउज तो होंगे कैसे? अस्तर वाले। तो इसीलिए बोला कि 1 डालना है। बाह की लंबाई प्लस ये क्या है? ये भी बंद बाजू है। ये भी क्या है? बंद बाजू। और फिर मैंने ले ली लंबाई प्लस 1,
यहाँ पे मैंने डाला बाहर की फिटिंग कितनी है, तो है बाहर की फिटिंग बराबर 12, 12 के आधा जो हो गया हाफ, हो गया 6 और प्लस यहाँ पे प्लस कितना करना है, तो हमेशा के लिए 1.5 इंच करना है। हमेशा के लिए यानी तो कितना भी बड़ा नाप हो, कितना भी छोटा नाप हो, आपको कितना डालना है, 1.5 ही डालना है। तो कितना यानी कितना बड़ा, तो कितना भी बड़ा, कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो, कितना डालना है, 1.5 डालना है। और आपको एक ही पैटर्न पे आपको हज़ारों पैटर्न वैसे भी आने लगेंगे, लेकिन आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि ये होगी बाहर की फिटिंग, तो हो गया 6 था, नीचे प्लस 1.5 हुआ, जो भी हुआ, जो मैंने बाहर की फिटिंग का आधा लिया, 6 प्लस 1.5 ले लिया। यहाँ पे ऊपर क्या करेंगे फिर, तो यहाँ पे डालेंगे छाती का चौथा हिस्सा। हमारी आस्तीन ऐसे होती है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मुझे इस जो फील्ड का है 25 इयर्स का एक्सपीरियंस हो ही चुका है। तो उससे क्या होता है कि 20-25 उससे क्या होता है कि परफेक्शन आने लगता है। तो हमारी आस्तीन ऐसी है कि जिस भी ब्लाउज के लिए आपको इसे काटा जाएगा वो उसी को परफेक्ट बैठेगी। लेकिन अगर ऐसा कभी कभी होता है कि आप आस्तीन सिलते हैं, हाँ मेरी ही कटिंग होती है, कभी कभी आस्तीन लगाते भी हैं, लेकिन वो कम पड़ती है या फिर ज़्यादा होती है। अगर कम पड़ती है, अगर आस्तीन कम पड़ती है तो आप नीचे का पार्ट जो है वो खींच के लगाएं, और अगर आस्तीन ज़्यादा हो रही है तो आप नीचे का पार्ट जो है, ऊपर नीचे का दोनों में से एक पार्ट जो है वो खींच के लगाएं। उसको 2-3 बार निकालिए, प्रॉपरली धीरे धीरे लगाइए, एकदम परफेक्ट बैठेगी। ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा। हम सिलते वक्त इसको बाकायदा देखेंगे भी, लेकिन मैंने अभी आपको बता के रखा क्योंकि ऐसा होता है। तो छाती का चौथा हिस्सा बोले तो इसी आस्तीन के लिए चौथा एकदम परफेक्ट है। हम चौथा लेते हैं, तो चौथा लेने के बाद क्या करना है, चौथे को यहाँ लगाना है ऊपर, छाती का चौथा प्लस कितना लेना चाहिए, आधा। ओके, 9 था, छाती का चौथा 9 प्लस आधा बराबर 9.5। और मैंने कुछ इस टाइप का चौकोर यहाँ पे बनाया है जिसमें थोड़ा सा गैप है तो उसको वैसे ही रहने देंगे। क्यों, क्योंकि अभी देखेंगे आगे तो पैटर्न होना बाकी है। जहाँ पे मैंने इसे जोड़ा उसी साइड पे मुझे लेना है 3 इंच का नाप। 3 इंच का लिया, अंदर कितना जाना है क्योंकि कोहनी तक आस्तीन है तो लेने हैं 2 इंच अंदर। और इस लाइन को यहाँ अभी मैं 1.5 में ज्वाइंट कर सकती हूँ क्योंकि ये है मेरी फिटिंग, और अभी इसी चौकोन को पूरा कर सकती हूँ। ये ऐसा कुछ तो दिख रहा है, आगे क्या होगा तो आगे कुछ नहीं, इसको भी हम इस तरह से मस्त टेढ़े में ज्वाइंट कर लेंगे। और क्या करें, हाँ तो और अभी सीखेंगे डीप में इसको आधा करेंगे, बराबर से प्रॉपर आधा करने के बाद, प्रॉपरली आधा करने के बाद ये यहाँ आ चुका है। और अभी हम देखेंगे कि क्या करना है, यहाँ पे जोड़े, यहाँ पे जोड़े, यहाँ पे भी जोड़े, और इस तरह से आस्तीन कंप्लीट। काटना कैसे है, तो यहाँ से पेज स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट, और इसको यहाँ से स्टार्ट, इसको यहाँ से स्टार्ट, यहाँ नहीं, यहाँ तो बंद बाजू है तो यहाँ पे कट कर सकते हैं। और इस तरह से यह आस्तीन कर, तो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 एंड पीठ का हिस्सा 4, यानी कि 1 2 3 पार्ट में ही ब्लाउज कंप्लीट हो जाता है। ब्लाउज सिलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट या आधा घंटा लग सकता है धीरे धीरे करने के बाद। लेकिन ब्लाउज सिलने के बाद इसकी सिलाई स्टार्टिंग करनी है आपको 200 रुपये से लेके आगे। जैसे कि बहुत डिज़ाइनर ब्लाउज होते हैं आगे वाले, उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। दुल्हन ब्लाउज रहते हैं उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि बिल्कुल कट नहीं करना है और चेस्ट चाहे जितना आप उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि जैसे चाहो, जैसे हेल्दी व्यक्ति को हम इसे परफेक्ट बैठा सकते हैं। तो ये ब्लाउज उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अभी हम देखेंगे कि इसको सिलना कैसे है। प्रॉपरली हमने
पहला छोटा पैटर्न, दूसरा बड़ा पैटर्न, एक और बड़ा पैटर्न, ऐसे 3 पैटर्न ऑलरेडी सीख लिए हैं। अभी आज हमने सीखा छोटे शोल्डर वाला पैटर्न। आपको कुछ भी कमी लग रहा है तो आप नीचे डालिए या फिर मेरे ग्रुप में आ जाइए। ये मेरा ग्रुप का नंबर और आप को आने के लिए स्वागत है। जब भी आपको कुछ भी सीखना है तो हमें डालिए कमेंट करके कि ये हमें सीखना है, हम जरूर आपको सिखाएंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि यह ब्लाउज किस तरह से सिला जाएगा। ये हो गया प्रॉपर कटिंग। हाँ, इसका महत्व का पार्ट रह गया कि पाइपिंग के लिए किस टाइप की पट्टी आपको काटनी चाहिए। तो मैं कटिंग के समय तो बता दूंगी, लेकिन अभी भी थोड़ा बता देती हूँ। तो पाइपिंग और काज और बटन पट्टी। तो पाइपिंग जो है वह इस साइड को लगती है और काज बटन पट्टी इस साइड, और यहाँ पे लगती है पीठ या कोट की पट्टी। तो हम इसको पी नाम दे देंगे और यह नाम दे देंगे गले का है, गले की पाइपिंग पट्टी। और हमने निकाला है कि किस तरह से हम काज और बटन पट्टी बनाएंगे। तो काज पट्टी के लिए लेना है 2 इंच। ऐसी लंबाई कम से कम 10 इंच की लेके छोड़ देनी है, 10 या 11 इंच। और चौड़ाई जो लेनी है वो 2 इंच, लंबाई लेनी है 10 या 11 इंच। ये हो गई काज या बटन पट्टी। उसके बाद इसी तरह से ये 2 की है तो इसी तरह से 1.5 इंच की पट्टियाँ निकाली तो पूरे पीठ और आगे के लिए नहीं पीछे के लिए सब मैनेज हो जाती है। अगर गले के लिए पट्टी बनानी चाहिए तो ऐसे ही सीधे में काट सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे मत काटिए। अगर नहीं है कपड़ा तो आप काट सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए ये मेरा पूरा कपड़ा है। एक आप समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कपड़ा है, तो ये कपड़े में जब मुझे गले के लिए पट्टियाँ चाहिए, तो मुझे गले के लिए पट्टियाँ चाहिए और मेरे पास कैसा कपड़ा बचा है, ऐसा इतना ही कपड़ा बचा हुआ है। तो इसी कपड़े में मेरे को पट्टियाँ निकालनी है, तो किस तरह से निकालनी चाहिए पता है आपको। तो ये जो हिस्सा है इसे अगर मैं सीधा सीधा करूँगी तो ये पट्टियों में गला नहीं अच्छा बैठेगा। इसको मुझे कैसे निकालनी है, ऐसी टेढ़ी में पट्टी निकालनी है और इसको ज्वाइंट भी करना है। अगर आपको इसको ज्वाइंट नहीं करना आता है तो मैं बताती हूँ आपको कैसे ज्वाइंट करना है, लेकिन आप इस तरह से पट्टियाँ निकालिए। और इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो 1.5 इंच की होनी चाहिए लमसम। और लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम गले के हिसाब से, लेकिन 30 इंच के आगे ही होनी चाहिए। तो या फिर मशीन का पूरा जो होता है पार्ट उसके हिसाब से होनी चाहिए, उतना ले सकते हैं। या फिर गला जैसे छोटा बड़ा, हाँ, तो ये हो गई 1.5 इंच की पट्टियाँ। फिर हम इसको एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। और आज के लिए इतना ही।